हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 4। ठीक है, आज हम अपना चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नेम है जंतुओं का जीवन। ठीक है, जो जंतु होते हैं उनका जीवन कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जंतुओं में प्रजनन, वृद्धि एवं विकास। अब हमारा जंतुओं में प्रजनन कैसा होता है, वो वृद्धि कैसे होती है, उनका प्रकाश कैसा होता, विकास कैसा होता है। जिस प्रकार पौधे अपने वंश चलाने के लिए नए पौधों का जन्म देते हैं, उसी प्रकार जंतुओं में भी प्रजनन होता है। ठीक है, जो पौधे होते हैं वो नए पौधे उगाते हैं, इसी तरह से आपके जो जंतु हैं उनमें भी प्रजनन होता है। जंतु में कुछ जंतु ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, इन्हें अंडों से बच्चे निकलते हैं। मक्खी, मच्छर, कछुआ, मछली, बत्तख, कबूतर तथा सांप आदि अंडे देने वाले जंतु होते हैं। ठीक है, कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर, चूहा, गाय और ऊंट आदि। जंतुओं में भी पौधों की तरह वृद्धि और विकास होता है। ठीक है, वृद्धि होती है, उनमें विकास होता है, लेकिन इनमें शारीरिक वृद्धि जीवन भर नहीं होती। एक निश्चित आयु के बाद वह रुक जाती है। इनमें आयु बढ़ने के साथ साथ नए अंगों का विकास भी नहीं होता है। एक छोटे चूजे जो होते हैं को देखिए और इसके अंगों की तुलना मुर्गी से करिए। तुम पाओगे कि चूजा आकार में तो छोटा है, लेकिन उसमें वे सभी अंग हैं जो बड़े मुर्गे में होते हैं। ओके, अंग कट जाने पर जंतुओं में उनका विकास प्राय फिर से नहीं होता। जो बर्थ देते हैं जंतु, कोई भी जंतु अगर उनका एक अंग कट जाए तो वो दोबारा नहीं उगता है। ओके, लेकिन पेड़ पौधों में अगर उसकी एक डाली काट दी तो वो दूसरी वहीं से निकल आती है। ठीक है ना। यस, जंतुओं में भोजन और गति। अब जंतुओं में भोजन और गति कैसे होगी देखते हैं। पौधों की तरह ही जंतु भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन लेते हैं, लेकिन ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ये भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। भोजन के आधार पर जंतुओं को दो वर्णों में डिवाइड किया गया है। ओके, पहला शाकाहारी है, फिर आपका मांसाहारी है। शाकाहारी कौन से होते हैं? शाकाहारी जंतु वे जंतु जो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। शाकाहारी गाय, बकरी, ऊंट, हाथी कहलाते हैं। खरगोश, भैंस, भेड़ तथा हिरन आदि भी शाकाहारी जंतु होते हैं। नेक्स्ट है आपका मांसाहारी, जो मांस खाते हैं। जो जंतु मांस खाते हैं वे मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। कौवा, उल्लू, गिद्ध, सांप, मेंढक, शेर, कुत्ता तथा गीदड़ आदि मांसाहारी जंतु हैं। इनका मुख्य भोजन मांस होता है जो विभिन्न जंतुओं से प्राप्त होता है। प्राय छोटा जंतु बड़े जंतु का आहार बनता है। ओके, नेक्स्ट आपकी गति क्या होती है? ठीक है, स्पीड जिसे आप कह सकते हैं, ये देखते हैं। पौधा एक स्थान पर स्थित रहते हैं। ठीक है, आपने देखा वो उधर उधर नहीं ढूंढते, एक ही स्थान पर रहते हैं, किंतु जंतु चलते फिरते हैं। उनमें गति पाई जाती है। तुमने रेंगने वाले, चलने वाले, तैरने वाले और उड़ने वाले जंतुओं को देखा होगा। मूंगा जैसे कुछ समुद्री जंतु बहुत कम गति से चलते हैं। ओके, अब आता है जंतुओं में श्वसन। अब वो सांस कैसे लेते हैं? सभी जीवधारी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। यही प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। ठीक है, इनहेल और जो एक्सहेल की प्रक्रिया होती है वही आपका श्वसन कहलाती है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है थलचरों में श्वसन। अब जो थलचरों होते हैं उनमें श्वसन कैसा होता है? मनुष्य के साथ साथ कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, गाय, ऊंट तथा बंदर आदि जंतु थल में रहते हैं। इन सभी जंतुओं में हमारी तरह ही फेफड़े द्वारा श्वसन होता है। मतलब जो ब्रीथिंग करते हैं वो हमारी लोगों की तरह ही करते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे नथुनों से श्वास नली में होती हुई फेफड़ों तक पहुंचती है। वहां यह रक्त में मिल जाती है तथा रक्त के साथ साथ शरीर के सभी भागों को पहुंचाती है। भोजन पचकर रक्त में मिलता है। पचे भोजन में रस में ऑक्सीजन मिलती है तो उसका जरण मतलब दहन अर्थात ऑक्सीकरण होता है। ओके, जो हम खाते हैं वो भी क्या होता है? खाना हमारे ब्लड में मिल जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरह शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके मिलने से हम कार्य करने में समर्थ होते हैं। हमारे शरीर में हृदय का धड़कना, श्वास लेना आदि कार्य भी इसी ऊर्जा से चलते हैं। जारण से जो गैस निकली है वह रक्त के साथ फिर फेफड़ों में आती है और नासिक द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, जो नाक के द्वारा वो बाहर चली जाती है। ओके, नेक्स्ट, उड़ने वाले पक्षी भी थलचरों के समान ही फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। ओके,
अब नेक्स्ट है जलचरों में श्वसन। अब जो जल में रहते हैं वो कैसे सांस लेते हैं। जल में रहने वाले अधिकांश जंतु के में गलफड़ों तथा त्वचा के माध्यम से श्वसन होता है। मछली जल में बार बार मुंह खोलती है। मुंह खोलने पर जल तेजी से गलफड़ों में होकर बाहर निकल जाता है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को गलफड़े तथा त्वचा ग्रहण करके रक्त को दे देते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ओके। कछुआ और व्हेल मछली में फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है, इसलिए उन्हें श्वास लेने के लिए समय समय पर अपना मुंह पानी से निकालना पड़ता है। मेंढक फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं, इसलिए ये पानी में ही रहते हैं। ओके, तो जो जीव पानी में रहते हैं वो भी श्वास लेते हैं, ठीक है। जो आसमान में उड़ते हैं वो भी श्वास लेते हैं। ओके, तो सारे ही जीव जो हैं वो सांस लेते हैं और अपने फेफड़ों के द्वारा, लंग्स के द्वारा लेते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु हम देखते हैं। जिस स्थान पर कोई जंतु रहता है, बढ़ता है, खाता है, प्रजनन करता है, वह निवास स्थान कहलाता है। कीटों में विशेष छिद्र होते हैं जिन्हें वायु छिद्र कहते हैं। भूमि पर रहने वाले जंतु स्थलीय जंतु कहलाते हैं। जल में रहने वाले जलीय जंतु कहलाते हैं। जंतुओं में भी पौधों की तरह वृद्धि और क्या होती है, विकास होती है, ठीक है। लेकिन उनका विकास जो है, वृद्धि एक समय पर आकर रुक जाता है, बट पेड़ पौधों में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।